बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको फाइनल टर्म 2025 का जो प्राइसिंग पासिंग क्राइटेरिया है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में इंशाल्लाह कि आप कितने नंबर वाला पास होगा और 20% रूल फॉर पासिंग अ सब्जेक्ट व्हाट इज़ दिस। ठीक है, ये किस बला का नाम है, सब कुछ समझाऊंगा आसान सी ज़ुबान में। ठीक है, जैसे हम पहले एग्ज़ाम देते थे 30% 33 वाला पास होता था, लेकिन वीयू में दिस इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो अभी पहले हम चलेंगे कोर्स डिटेल्स की तरफ। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ख़ुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, ख़ुद से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक डार्क हकीकत समझिएगा, ये हर कोर्स के एंड पे आपको दी होती है असेसमेंट स्कीम। अब उसमें 20 नंबर मिड टर्म के दिए जाते हैं और 5 नंबर क्विज़ के और 10 असाइनमेंट के, 5 हैं हमारे जीडीबी के डिस्कशन जिसे कहते हैं, और 60 नंबर इतना भारी भरकम ये फाइनल टर्म का होता है। स्टूडेंट्स का क्या ख्याल होता है? अच्छा जी, चलो एक स्टूडेंट्स टाइप 1 स्टूडेंट ये होते हैं जो कि सोचते हैं कि चलो यार हम इनमें तो 40 पूरे पूरे ले लेंगे और ये 60 वाले को ना गुजारा करेंगे। ठीक है, मेरे जैसे आप तो माशाल्लाह पढ़ने वाले होंगे। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं जनाब हमने इसमें फ़ाइनल टर्म में मेहनत करनी है और इसमें 60 ले लेने हैं। ना क्यूज़ अटैम्प्ट करते हैं, ना असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से करते हैं, ना जीडीबी पे फोकस करते हैं, ना मिड पे फोकस करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, फिर आखिर में उनका मुंह लटक जाता है, रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो वो फेल हो जाते हैं। वो क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उन्हें एक रूल का नहीं पता, जो 20% पासिंग रूल है हमारा व्यू एलएमएस पर। आप गूगल पे सर्च करें ना, एक मिनट में, मैंने ये व्यू पासिंग क्राइटेरिया 2025 है, 20% रूल। ठीक है, अब वीडियो को देखिएगा ज़रा गौर से। ठीक है, ये है हमारा 20% रूल फॉर पासिंग अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ ज़रा मेरे पास वो इंक वगैरह नहीं है, तो मैं आपको पीडीएफ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है, पहले ले चलता हूँ। ठीक है, अब कंप्लीट ज़रा ध्यान से तवज्जो के साथ वीडियो को देखना है। ठीक है, फॉर पासिंग अ सब्जेक्ट अ स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द फॉलोइंग 2 रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, 2 शर्तें हमें बताई गई हैं। तो पहली शर्त तो ये है कि जो फर्स्ट हाफ हमारा होगा, जिसे फर्स्ट हाफ कहते हैं, जिसमें हमारी क्विज़ हैं, डिस्कशन है, मिड टर्म है, इसमें आपने 20% नंबर तो लेने हैं लाजमी। अगर आपने 20% से नंबर लिए कम, तो आप फाइनल में बेशक 60% ले लो, आप पास नहीं होगे। इसको मैं ज़रा एक और मैंने तरीका अपनाया है, मैं आपको डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। पहले यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें लिखनी है जो आपको बताना है, फिर हम चलेंगे इन टेबल्स वगैरह की तरफ ना। ये टेबल्स में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती। अच्छा जी, पास करना है तो 2 शर्तें पूरी करनी होगी। पहली शर्त कौन सी है? असाइनमेंट क्यूज़, इसको मैं ज़रा जूम करता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट क्यूज़ जीडीबीज और मिड टर्म का टोटल कम से कम 20% मार्क्स हों आपके। ठीक है, आपने 20 नंबर लेंगे तो आप पास होंगे। फाइनल टर्म एग्ज़ाम में भी कम से कम 20% मार्क लेना ज़रूरी है। दूसरी शर्त क्या है? पूरे सब्जेक्ट का टोटल स्कोर कम से कम 40% हो। ठीक है, यानी अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपके 40 नंबर कम से कम होने चाहिए, तो फिर आपको पास कंसिडर किया जाएगा उस सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हों तो स्टूडेंट पास होगा, वरना फेल हो जाएगा। फेल होने की मिसाल है, अब ये जो डब्बों में बॉक्सेस में हमें ये बनाई हुई है ना, ये मिसाल को यहाँ ज़रा आसान तरीके से पहले समझते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट क्यूज़ जीडीबीज और मिड टर्म से 17 मार्क्स लिए, ठीक है, 17 लिए, 20 नहीं ले सका, वो जो 20% से कम है, तो वो क्या हो जाएगा जनाब? फेल हो जाएगा। अगर फाइनल टर्म में सिर्फ 8 मार्क्स आए जो 20% से कम है, तो भी फेल होगा। अगर दोनों पार्ट्स में 20 से ज़्यादा हैं लेकिन टोटल मार्क्स 40 से कम है, तब भी फेल हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 20% ले लिए, इसमें भी 20% ले लिए, लेकिन वो 40 से कम बने, तो फिर भी फेल हो जाएगा। पास होने की मिसाल कौन सी है? अगर स्टूडेंट ने असाइनमेंट्स क्यूज़ जीडीबीज और मिड टर्म में 24 मार्क्स लिए, ठीक है, ठीक है जी, 24 आ गए हमारे, फाइनल टर्म में 23 मार्क्स ले लिए, टोटल हो गए 45। अब 40% या उससे ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो बंदा क्या हो जाएगा जनाब? पास हो जाएगा। शायद आपको ये बातें समझ आ चुकी हों, अगर आई हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना। अब चलते हैं ज़रा थोड़ी सी सख्त चीज़ों की तरफ। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे व्यू के बड़े अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा जी, इसमें बताया गया है 10% असाइनमेंट में फ़र्स्ट हाफ में आपने लेने, 3% क्यूज़ में ले लिए, 2% जीडीबी में ले लिए, 35% मिड टर्म में ले लिए और 50 फाइनल टर्म में ले लिए, तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ मिला के 100 नंबर बन जाता है। ठीक है, ये आपका है एग्जांपल दी हुई, केस 1 दिया हुआ है।
कि जिसमें आप फेल हो जाएंगे। वो कौन सा केस है? आपने असाइनमेंट में 10 नंबर होते हैं, 6 ले लिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। क्यूज़ में 3 में से 1 ले लिया, जीडीबी में 2 से 1 ले लिया, और मिड टर्म में जनाब 35 में से 10 ले लिए। टोटल कितने बन गए हमारे पास? 18। अब सेकंड हाफ हुआ जिसे हम फाइनल टर्म कहते हैं, उसमें हमने 17 ले लिए। टोटल कितने हो गए? 35। क्योंकि ये 40% से कम थे तो बंदा क्या हो गया जनाब? फेल हो गया, उसका मुंह लटक गया। लेस देन 20% पास इन फर्स्ट हाफ, ठीक है, ये वही चीज़ है, इसमें इतना वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फेल कब होगा? सेकंड हाफ की हम मिसाल लेते हैं। 9 नंबर तो उसके असाइनमेंट में थे, समझ लो फर्स्ट हाफ में उसने 37 नंबर ले लिए जनाब, ठीक है, 37% उसके आउट ऑफ 50 हो गए। लेकिन फ़ाइनल में उसने क्या किया हज़रत ने? फ़ाइनल में जनाब उसके नंबर अच्छे आ ही नहीं सके, तैयारी हो ही नहीं सकी, उसके नंबर आ गए 8 सिर्फ, ठीक है, 8 नंबर आ गए। तो अब इधर तो 37 थे, वो 40% रूल को 20% रूल के ऊपर जा रहा था, लेकिन फ़ाइनल में 8% आए हैं, सिर्फ 8 नंबर आए हैं, टोटल ये 45 हुए, तो ये बंदा भी फेल हो गया, ठीक है। अब पास कैसे होगा? चलो जी, अब फर्स्ट हाफ में उसने ले लिए 37, बहुत अच्छी बात है, ये सेम आ गए 37 हमारे पास। लेकिन सेकंड हाफ में उसने 23 नंबर ले लिए हैं 8 की जगह, तो ये बंदा क्या हो गया? नेट स्कोर इसका भी 45 है, लेकिन फाइनल में इसने 8 की जगह 23 दिए हैं, तो ये बंदा क्या हो गया जनाब? पास हो गया। तो ये है 20% रूल। ये बहुत स्टूडेंट को समझने में मुश्किल होती है। स्टूडेंट समझते हैं कि ये मिड मेरा अच्छा हुआ था, जीडीबी अच्छे हुए थे, मैंने कोई क्यूज़ नहीं छोड़ा था, मैंने कोई असाइनमेंट नहीं छोड़ी थी, और हुआ क्या है जी, मेरे साथ वीयू ने फ़ेल कर दिया, तो वीयू ने जुल्म कर दिया। तो जुल्म नहीं होता, आपके फाइनल टर्म में कम नंबर आते हैं, ठीक है, 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर आएंगे आपके। अगर आपके जैसे 60 नंबर का एग्ज़ाम है तो 23, 25 इस तरह से नंबर आना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये हो गया जनाब। नेक्स्ट आपका रिज़ल्ट कब आ रहा है? पहले मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आपका मार्च 4 2024 को आएगा। आज डेट है, वीडियो बना रहा हूँ जिस दिन 11 तारीख है। आप पता नहीं कब देख रहे होंगे वीडियो को, ये आपकी किस्मत है। अभी हमारे पास जनाब 4 मार्च और 11 तकरीबन 21 दिन बाकी हैं रिज़ल्ट आने में। और जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो अप्रैल में होंगी, ठीक है। तो अप्रैल में ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं अक्सर, 10 अप्रैल को या 1 अप्रैल को आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगे। फिर जून में फ़र्स्ट एग्ज़ाम होंगे, फिर जुलाई के एंड में आपके सेकंड एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं फाइनल टर्म के, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब उनके लिए जो स्टूडेंट्स अभी फ़ारग हैं, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? ये जो 20-21 दिन है वो खेल कूद के गुजारने हैं या क्या करने हैं? अभी मेरे पास शायद मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि मैं यहाँ अपना यूट्यूब चैनल खोलता हूँ। मैंने एक पोस्ट की थी, शायद अभी तक कितने किए होंगे, @द मर्सीफुल अकेडमी, बल्कि खोलना तो मुझे वहीं से खुद से चाहिए था, लेकिन मैं आपको कुछ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, उसके लिए माजरत, अभी बल्कि इंटरनेट चला ही गया है, ठीक है, सॉरी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। मैंने एक पोस्ट की थी, तो उस पर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आप क्या करेंगे, ठीक है। अभी कन्वोकेशन भी हो रही है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। अच्छा जी, अभी चलते हैं हम चैनल की तरफ, व्यू चैनल। अब ये पोस्ट है मेरी, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें, अभी एक 1.27 के सिर्फ सब्सक्राइबर है मेरे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मैंने पोस्ट की थी, अक्सर स्टूडेंट्स के पेपर ख़त्म हो चुके हैं, अब छुट्टी में क्या करने का प्लान है, कमेंट में बताएं। कमेंट तो स्टूडेंट्स को करते ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें से 5 बंदों ने वोट किया, जिसमें से 40% कह रहे हैं, जिसमें 2 बंदों ने कहा कि हम आराम और अपनी नींद पूरी करेंगे, कोई नया स्किल सीखना है, और एक बंदे ने सिर्फ कहा जी हम तो कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट उसने भी नहीं किया, ठीक है। अब 2 बंदे कह रहे हैं हमने स्किल सीखना, 2 कह रहे हैं हमने नींद पूरी करनी। इसका मतलब है अभी सीखने का रवाज है। तो स्टूडेंट्स, आप कैसे करेंगे अभी ये जो आपका फ़ारग वक्त है, इसको कैसे गुजारेंगे, ठीक है। टॉप स्किल्स जो है ना जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली है हमारे पास AI, ठीक है। दूसरी हमारे पास है डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स वगैरह, ठीक है, या डाटा साइंटिस्ट कह लें उसको, जो भी कह लें। और तीसरी हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, जो टॉप फील्ड्स हैं फ्यूचर में आने वाली हैं, ठीक है। और फोर्थ फील्ड हमारे पास है जनाब डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, ये जो हमारे जितने भी होते हैं डेवऑप्स इंजीनियर वगैरह ये। और 5वीं फील्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग है। अब ये जो ऊपरली 4 है ना जी, इसमें आपकी कोडिंग और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग कर सकते हो आपका ये, और बहुत अच्छा आपका क्रिटिकल थिंकिंग हो। लेकिन जो 5वीं स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग, आप सर इरफान मलिक हैं यूट्यूब पर, ठीक है,
उन्होंने फोर्ब्स की रिपोर्ट शेयर की थी अभी रिसेंटली, उनकी वीडियो टॉप 5 स्किल्स फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो उन्होंने उसमें ये 4 स्किल्स जो है ना 5 स्किल्स बताई हैं। तो अभी स्टूडेंट्स जो पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, दूसरे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इंशाल्लाह 17 फ़ेब से इसी क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पर द मर्सीफुल एकेडमी पर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो पेड करना चाहेंगे उनके लिए अलग से क्राइटेरिया होगा, लेकिन सबसे पहले यूट्यूब फैमिली के लिए जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर्स होगा, ठीक है। उसमें जो भी इनरोल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह उनका क्राइटेरिया ग्रुप बना देंगे व्हाट्सअप का, और वो उसमें इनरोल हो जाएंगे। 17 फ़ेब से, जो कि मंडे शायद बन रहा है, उस दिन से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे डिजिटल मार्केटिंग ये टॉप फ्यूचर स्किल में आता है और ये सबसे आसान है इनमें से, ठीक है। ये बाकी ऊपर 4 वाले थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, उनमें आपको काफ़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरा तो खुद खुला हुआ है, तो यहाँ कस्टमाइज़ आ रहा है आपके पास, शो होगा सब्सक्राइब, और घंटी का बटन भी दबा दिया करें। जज़ाकल्लाह खैर।